So hey guys, good morning and welcome back to my channel. This is Shreya. So guys, अभी मैं 9:30 तक सोफे पे लेटी हूँ और आज मेरा जो बेबी है वो 6:30 बजे के आसपास ही जग गया था और अभी भी बहुत हुड़दंग मचा रखा है उसने पेट में क्या बोलते हैं कंटिन्यूसली मुझे वो किक मारे जा रहा है। पता नहीं क्या चाहिए मेरे बेबी को, मुझे नहीं पता, बट मतलब अच्छा लग रहा है। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा ग्लिच हो रही है इस टाइम, बट ठीक है, उस फ़ोन से तो सही है क्योंकि इस फ़ोन में शक्ल ही इतनी बुरी आती। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने ना ऑनलाइन अभी मीशो से बहुत सारे फ्लावर्स की सीड मंगाए हैं, जो फूलों के बीज होते हैं ना, वो मंगाए हैं। तो अभी वो आएंगे 17 तक। आज 14 अगस्त है, कल इंडिपेंडेंस डे है और कल नहीं, वो आएगा मंडे को, 7 नहीं ट्यूसडे को आएगा और कल सैटरडे है। तो कल हस्बैंड पूरे दिन घर पे रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो घर पे रहते हैं तो, और इस चीज़ का मुझे इंतज़ार है और मंडे से ही मैं वेट करने लग जाती हूँ कि कब सैटरडे आएगा, कब हम साथ होंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों कौन से वो लोग होते हैं जो बोलते हैं शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊँ, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। शादी के बाद प्यार कम नहीं बल्कि बढ़ता है, क्योंकि और ये बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ रहते हैं तो फिर हमको उसकी हैबिट हो जाती है। पहले तो प्यार रहता है, फिर हमको उसकी हैबिट हो जाती है। तो मैं कैसे बोल दूँ कि प्यार कम हो जाता है? बहुत ज़रूरी हो जाता है वो इंसान आपकी लाइफ में। तो ऐसे मेरे हस्बैंड का यही सीन है कि मैं मतलब को बता नहीं सकती, सुबह जाते ही है ना तभी से मेरी लाइफ एकदम रुक जाती है। बस सोचती हूँ कि जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं सोऊं और जब मेरी नींद खुले तो शाम हो जाए और खाना वाना बना के और बस मैं उनका वेट करूँ। मतलब ऐसी सिचुएशन रहती है कि बस मतलब सोचती हूँ जल्दी से ये दिन बीत जाए, मतलब पूरा दिन बीत जाए। तो ऐसी ही हालत होती है कुछ। और लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, पहले वाली बातचीत नहीं रहती, ये है वो है। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो बोलते हैं, आई डोंट नो। तो अभी मैंने एक एप्पल खाया है। अब 9:30 हो रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपनी आयरन की दवाई खाने। उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद आज पोछा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने लगाया नहीं था। मैं एक दिन छोड़कर लगाती हूँ क्योंकि डेली लगाना वही मेरे बस की बात नहीं है। और मैं एक बात बता दूँ आप लोग को, बहुत ज़रूरी बात है, शायद मैंने बताया नहीं हो क्योंकि भूल गई थी। कहीं से आवाज़ आ रही है ना, कुछ हो रहा है पूजा पाठ। तो गाइज़, थोड़ा वीडियो ऐसे होता है ख़राब सा, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ये बताना था आप लोगों की आजकल मेरे हस्बैंड इधर मंडे से ना, वो मंडे से नहीं ट्यूसडे से, मंडे को उन्होंने एक्सरसाइज किया। तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो अभी उन्होंने बोला है कि मैं आपके प्रेगनेंसी जर्नी तक एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, किसी की नींद खुलती नहीं इतनी जल्दी। तो वो भी 6 बजे उठते हैं, मैं भी 6 बजे उठती हूँ। फिर मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे बहुत थोड़ा लेट भी हो जाता है और ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत है। वैसे तो मेरे हस्बैंड मतलब हेल्प कर ही रहे थे, मुझे रात में बर्तन धो देते हैं और मतलब सैटरडे संडे वाले दिन वो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर देते हैं। मैं बिल्कुल रेस्ट करती हूँ और मैं उनकी हेल्प नहीं करा पाती, पर वो मेरी सारी हेल्प कर देते हैं। तो वैसे तो मेरी हेल्प करते ही थे सुबह भी, मतलब लंच पैक करना, कभी आटा गूंदना, कभी कुछ करना। बट अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं सारी हेल्प कराऊंगा बट एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी आपको मेरी ज़रूरत है। तो मैंने पहले तो सोचा कि ज़रूरत तो मतलब देखो होती है,
कोई भी एक इंसान बनाता है तो उसको एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने भी कुछ बोला नहीं, मैंने बोला कि नहीं आप एक्सरसाइज कर लो, मैं कर लूँगी मैनेज। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी मुझे आप ज़रूरत है, आप हर चीज़ के लिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए उठोगी बैठोगी तो मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगा। एक्सरसाइज हम तो एक्सरसाइज बाद में करेंगे, एक्सरसाइज तो होती रहेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर यही सोचा कि यार इस चीज़ को ना मैं इन फ्यूचर भूल जाऊँ या मेरे बच्चे भूल जाएं, तो मैं बता दूँ जो मेरा बच्चा है जो मेरे पेट में अभी, मैं बता दूँ कि आपके पापा ने बहुत हेल्प करी। वो चाहते तो अपनी बॉडी बनाते, अपना उनका थोड़ा पेट इस टाइम पे थोड़ा सा टमी सा निकल गया था, तो चाहते तो उसको कम कर पाते क्योंकि एक्सरसाइज से सब कुछ पॉसिबल है। तो वो पहले बहुत फिट रहते थे, जिम भी जाते थे, बट शादी के बाद उनका जिम जाना बंद हो गया क्योंकि मैं आ गई लाइफ में और कहीं ना कहीं लाइफ बहुत बिजी हो गई। जॉब से पहले सब कुछ सही रहता है, जॉब के बाद सब ख़त्म हो गया। तो फिर हमने सोचा चलो एक्सरसाइज करेंगे, तो उन्होंने घर पे एक्सरसाइज स्टार्ट किया और शादी के बाद भी करते थे, इनफैक्ट अभी भी करते थे। बट जब से हम थोड़ा इस नए घर में आए हैं तब उन्होंने 1 महीने किया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा निकल गया है, मुझे उठने बैठने में दिक्कत होगी और मैं हो रही है मुझे दिक्कत जेन्युइन में, तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। और अब वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को भूलना मत, ये बहुत बड़ी बात है। उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको फिट रहना बहुत पसंद है, उनके बैक में पेन होता है तो उस चीज़ से वो आराम पाने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बुरी बात है, उनको बहुत बुरा लगता है। बट ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बोले तो मेरे बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, ताकि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो और मुझे थकावट ना हो। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मेरे लिए भी कर रहे हैं। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप सच में मेरी बहुत हेल्प करते हो। मैं नहीं बता सकती कि मैं मैं आपको पाके इतनी खुश हूँ ना कि मैं नहीं बता सकती। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है वो चीज़ के लिए। अभी आप जैसे कभी हमारी लड़ाई हो जाती है तो आप बोलते हो ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सारी चीज़ें सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं डांट खाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे कभी इन फ्यूचर थप्पड़ भी मार देते तो मुझे लगता है मुझे हो जाएगा बर्दाश्त, क्योंकि आप अच्छे बहुत हो। अच्छे बोले तो देखो हमारी लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। हमारी लड़ाई होती है छोटी मोटी चीज़ों में। मैं दवाई नहीं खाती तो उसके पीछे मुझे डांटते हैं, मैं लापरवाही करती कभी भूल जाती तो उसके लिए मुझे डांटते हैं। तो हमारी जो लड़ाई होती है ना, वो किसी गलत रीज़न की वजह से नहीं होती है, मेरे फ़ायदे के लिए होती है। तो इस चीज़ के पीछे लड़ाई होती है कि आपने दवाई नहीं खाई, मैं आपको बोल के जाता हूँ ये है वो है। तो इसको लड़ाई नहीं, इसको तो केयर बोलते हैं। तो ये केयर ही होता है, तो इसको लड़ाई का नाम दे नहीं सकती। फिर क्या होता है कि हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अगर मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सुना रहा है, लेक्चर दे रहे हैं मुझे, अगर सुना रहे हैं, तो मैं इसको लड़ाई बोल दूँ या कैसे मैं बोल दूँ इंसान गलत है। अरे कैसे गलत हो सकता है, तो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं हम दोनों के बीच में। तो इसको मैं ऐसे नहीं, ये नहीं सोचती कि अभी गलत है। मैं ये सोचती कि ये इंसान मेरे लिए कितना करते हैं, सुबह हेल्प करते हैं, शाम को हेल्प करते हैं और रात में मेरी इतनी हेल्प करते हैं। तो मैं इस इंसान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सुन सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ, मैं सब कुछ। तो जो मेरा बच्चा है ना इतना हेल्दी सा, तो इसका रीज़न इसलिए ये रीज़न नहीं है कि मैं आपको पता प्राइवेट गवर्नमेंट की जो दवाइयाँ थी आयरन कैल्शियम की तो मैं खा ही नहीं पाती थी। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में बताया, आयरन की खा पाती थी बट ख़त्म हो गया और मुझे याद नहीं रहा। मेरे हस्बैंड शॉप से ख़रीद के लेकर आए, उसी रात शाम को ही लेकर आए। तो जब उनको पता चला कि आयरन की दवाई नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो इंसान मेरी टेक केयर नहीं कर रहे हैं या लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए मैं, अगर मेरा बच्चा हेल्दी कल को होता है ना, तो
मैं कैसे बताऊँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोल के। लेकिन मेरा बच्चे हेल्दी है, उसको अगर तंदुरुस्त है, सुंदर है, अच्छे से उसके बाल नेल सब कुछ अच्छा है ना, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ मेरे पति हैं। सच में मैं भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं फ्रूट्स खाना भूल जाती हूँ, मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा देते हैं। मुझे ड्राई फ्रूट्स भिगोते हैं मेरे लिए, तो खजूर वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, नारियल पानी से लेके उन्होंने मेरा सब कुछ ध्यान रखा है। दूध मुझे कहते हैं 2 टाइम 3 टाइम पियो, जितना हो सके उतना पियो, दही लो, सब कुछ करो। तो मैं कैसे मतलब बोल दूँ कि मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया है, या ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने मतलब मैंने अपने पेट में रखा। मैंने तो बस इसको पेट में रख रखा है, बट इसका खर्चा पानी जो है, या इसके जो ताकत देने वाली चीज़ें हैं, वो लाने वाले मेरे पति हैं। मेरे पति कमा भी रहे हैं, प्लस घर में ला भी रहे हैं चीज़ों को, और मुझे खिलाते भी हैं, मेरे मुंह में डाल के खिलाते हैं। और बताओ, और कुछ सुनना है? नहीं ना। तो कई बार चीज़ होती है मैं खा नहीं पाती हूँ, तो दवाई मेरे को ला के देते हैं। कई बार क्या, हमेशा ज़्यादातर दवाई मेरे को ला के देते हैं मेरे पास में, और पानी का ढक्कन खोल के देते हैं, गिलास में निकाल के मुझे पानी देते हैं कि मतलब पहले पी लो, दवाई खा लो, फिर काम करते रहना। तो अब बताओ, अब मैं किसको क्रेडिट दूँगी इन सब चीज़ों के लिए? मैं अपने आप को तो नहीं दे सकती है ना, कि मैंने इसका ख्याल रखा है। नहीं रखा ना, मैं तो काम कर रही थी। तो इसका ख्याल इसके पापा ने रखा है। तो ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड से भी कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और अपने बच्चे को भी बोलना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता कि आपकी मम्मा आपका ख्याल नहीं रख पाती थी। वो थोड़ी सी केयरलेस हो जाती थी, प्यार करती है बट केयरलेस हो जाती है। बट आपके पापा शुरू से आपको प्यार करते हैं। जब से आप मेरे पेट में आए हो ना, तब से पापा ने ख्याल रखना शुरू कर दिया है। तो अगर लाइफ में कभी आपको कुछ लगे ना कि मम्मी ऐसी हैं, पापा ऐसे हैं, तो ये सारी बातें ना भूलना मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। उनको लगता है पापा ने किया ही क्या है, तो मम्मा ने किया है, मम्मा ने पाला है, ये है वो है। नहीं, मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मैं ऐसे से खाती पीती नहीं हूँ। कभी मैं दूध पीने में आलस करती हूँ, नाटक करती हूँ, मुझे आलस आता है। कभी फ्रूट्स काटने में मुझे आलस आता है, तो मेरे हस्बैंड सब कुछ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अभी जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने, फिर पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। बाय। सो गाइस ये देखो, ये कुछ सीड है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है मीशो से। ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है, और इसमें शायद 15-20 नहीं 20 से भी ज़्यादा है, मतलब सीड्स हैं अलग अलग वैरायटी के। कुछ वैरायटी देखो मेरे पास सेम है। मैं जैसे कि ये देखो, आप ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये यहाँ भी है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों सेम है। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट है ना। तो ऐसे 2-3 ऐसे हो गए मेरे पास जो सेम है, बाकी बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी मैं इनको बोने जा रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये देखो, मेरे हस्बैंड चीला बना रहे हैं। ये देखो, थोड़ा थोड़ा इसको पतला करना, मोटा मोटा रहता, फिर वो कच्चा रहता ना, इसको एकदम पतला करना। पर ये अंदर से कच्चा रहेगा, अभी कैसे पकेगा ऊपर से, इसको पलटना है नहीं। सो गाइस इन्होंने अच्छा बनाया था। नहीं, ये बहुत अच्छा बनाते हैं। थोड़ा ऊपर भी डालो, ऊपर भी ऐसे करके थोड़ा सा। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने, काफ़ी रात हो गई है। तो मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।